हेलो एंड नमस्ते आप सभी को। मैं डॉक्टर छवि और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में। अल्जाइमर्स डिसीज़ एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट के ब्रेन का साइज़ सिकुड़ने लगता है और ब्रेन सेल्स एक एक करके मरने लगती है। यह एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है और ये इरिवर्सिबल डिसीज़ है जिसमें देखा जाता है कि नॉर्मली पेशेंट अपनी याददाश्त भूलने लगते हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी लैंग्वेज और उनके बिहेवियर में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें कि कौन सा एज ग्रुप है जिसमें यह डिसीज़ मेनली देखी जाती है। यह डिसीज़ 65 से ऊपर के एज ग्रुप के लोगों में देखी जाती है, जैसे कि चार्ट में दिया गया है कि मेनली 43% ऑफ द पेशेंट जो हैं 75 से 84 की एज ग्रुप के लोग होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली अल्जाइमर्स डिसीज़ में होता क्या है। इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ब्रेन में बनते हैं, तो उनका एबनॉर्मल डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है जिनको हम प्लेग्स और टेंगल्स बोलते हैं। ये दो प्रोटीन्स एमाइलॉइड और टाउ होते हैं। ये जहाँ जहाँ डिपॉजिट होते हैं वहाँ वहाँ की नर्व सेल्स को ये डैमेज करते हैं और जब समय के साथ धीरे धीरे करके काफ़ी सारी सेल्स डाई हो जाती हैं तो वहाँ पर ब्रेन का साइज़ श्रिंक हमें दिखता है, छोटा दिखता है। अभी जो दो प्रोटीन एमाइलॉइड और टाउ की हमने बात की थी वो जाके हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला जो एक ब्रेन के पार्ट्स हैं उन पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। उससे क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो हिप्पोकैम्पस हमारा मेजर पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी और लर्निंग के लिए। हिप्पोकैम्पस पार्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे पेशेंट जो रीसेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको भूल जाते हैं। जो बात उन्होंने अभी कही है या उनके साथ अभी हुई है वह चीज़ वो भूलने लगते हैं। जो सबसे रीसेंट मेमोरी होती है पहले वो भूलना शुरू करते हैं, जबकि जो पुरानी याददाश्त है, जो पुरानी मेमोरीज़ हैं पेशेंट की, वो उन्हें याद रहती है। दूसरा एमाइगडाला पार्ट जो कि एक आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है ब्रेन के अंदर। यह पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशंस के लिए, स्पेशली जैसे कि डर, और उनको वो लिंक करता है हमारी मेमोरी के साथ और हमारे व्यवहार के साथ। एमाइगडाला जो पार्ट है वो हिप्पोकैम्पस के बाद में इफ़ेक्ट होता है। अब बात करते हैं साइंस और सिम्टम्स की कि पेशेंट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे मेन सिम्टम देखा जाता है कि लॉस ऑफ मेमोरी। वो अपनी चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। वो टाइम भूलने लगते हैं, जगह भूलने लगते हैं और पेशेंट भूल जाते हैं कि वो यहाँ पर क्यों हैं। वो जजमेंट उनका ठीक नहीं रहता, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि गर्मियों के सीज़न में वो सर्दियों के कपड़े पहन के बैठे मिल सकते हैं आपको। अपना पर्स, चाबी, मोबाइल उन्होंने कहाँ रखा था वह भूल जाते हैं। उनके बिहेवियर में बदलाव आने लगता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, यह सब देखने को मिलता है। वो कोई भी नई चीज़ नहीं सीख पाते हैं और वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी कई बार रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं। इस अल्जाइमर्स के लिए कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, और इसमें सिटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, और उसमें जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, उन सब के बेसिस पर इस बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है। इस बीमारी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, तो पेशेंट्स अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसमें कई बार देखा जाता है कि पेशेंट इधर उधर अपने घर में घूम रहे हैं और उनको रीज़न भी नहीं पता होता, और इस तरीके से क्या होता है कि जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है एक पेशेंट का अपने आसपास के लोगों से, वो भी मेंटेन नहीं रह पाता है।
डिल्यूजन्स और हेल्यूसिनेशंस देखने को मिलते हैं एडवांस्ड केसेस में अल्जाइमर्स डिसीज़ के। अब डिस्कस करते हैं कि क्या टिप्स हो सकती हैं जिससे इन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज किया जा सके। सबसे पहले पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, जिससे उनका बैलेंस मेंटेन रहेगा। दूसरा, मेक श्योर करें कि किसी भी प्रकार से पेशेंट को चोट ना लगे, इंजरी ना हो, क्योंकि वो भूल चुके हैं कि घर में कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ सीढ़ियाँ हैं। तो रात को ध्यान रखें कि घर में अंधेरा ना हो। इस तरीके से कुछ चीज़ों को फॉलो करके हम अपने पेशेंट की मदद कर सकते हैं और इस बीमारी से कोप अप कर सकते हैं। अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो उसमें कुछ मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं जिससे कि इन सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।